नमस्कार साथियों, श्याम टॉक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि इन दिनों जो हमारा वीडियो आ रहा है वहाँ इसी कोर्स के ऊपर आ रहा है, जिसमें आपको चैप्टर 2 तक बता चुके हैं और उसका जो क्वेश्चन आंसर होता है वो भी बता चुके हैं। आज के वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 3 का क्वेश्चन और आंसर, जिसमें बताया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था और उसका महत्व। चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर 3, बच्चों की आवश्यकता एवं अधिकार और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि किस किस बच्चा को ज्यादा आवश्यकता है, उसका अधिकार क्या हो सकता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 का क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। नमस्कार साथियों, श्याम टॉक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको जो इन दिनों वीडियो मिल रहा है जिसमें हम लोग देखते हैं ईसीसी कोर्स के बारे में, और उसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वेश्चन और आंसर, जो कि चैप्टर 2 तक बता दिए। कितना तक? चैप्टर 2 तक बता चुके हैं। आज की वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 3 का क्वेश्चन और आंसर, जो कि पूरी तरह से एग्जाम बेस्ड होगा, यानी कि जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 का क्वेश्चन और आंसर। यहाँ पे जो है ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, इससे मत घबराइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों के आवश्यकता और अधिकार एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सर्वाधिक सही विकल्प सही का चिन्ह लगाइए, यानी कि कह रहा है जो सही है उसके लिए सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, प्रश्न आपको दिख रहा होगा। क्या है प्रश्न? तो प्रश्न है इनमें कौन बच्चों की आवश्यकता नहीं है? तो खेलना बच्चों की आवश्यकता है दोस्तों? नहीं। शिक्षा, चॉकलेट, प्यार। तो देखिए दोस्तों, ये सभी जो है ये बच्चों की आवश्यकता है। ये सब क्या है? बच्चों की आवश्यकता है। क्या चॉकलेट बच्चों की आवश्यकता है? ये नहीं है। बच्चा चॉकलेट नहीं खाएगा फिर भी रह सकता है, लेकिन उसको क्या चाहिए? प्यार चाहिए, खेल चाहिए और शिक्षा चाहिए, यानी कि बच्चे में ये सब सभी होना चाहिए। इसके आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, देख रहे हैं हम लोग। अन्वेषण का क्या अर्थ है? तो दोस्तों देखिए, अन्वेषण जो है, अन्वेषण इसका अर्थ होता है क्या? तो कुछ नया करने से। अन्वेषण का अर्थ होता है कुछ नया करने से। आपको यहाँ ऑप्शन नंबर का दिख रहा होगा, इसका यही आंसर होगा। क्या होगा? कुछ नया करने से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है, आंगनबाड़ी केंद्र को कहा जाता है। दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्र को क्या कहा जाता है? आप लोग जानते होंगे आंगनबाड़ी केंद्र को क्या कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्र को क्या कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है पूर्वशाला केंद्र, दूसरा है बालवाड़ी, तीसरा है किंडरगार्टन। दोस्तों, इन सभी नामों से किसको जाना जाता है? इन सभी नामों को आंगनबाड़ी को जाना जाता है। किसको? आंगनबाड़ी को जाना जाता है दोस्तों। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, उत्तर उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर का जो है सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कौन सी है और क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, सामान्य बच्चे होते हैं। तो बच्चे कैसे होते हैं दोस्तों? बच्चे जो होते हैं अत्यंत चंचल होते हैं। बच्चे सभी क्या होते हैं? चंचल होते हैं। इसके अलावा क्रियाशील भी होते हैं। क्या होते हैं? क्रियाशील। जिज्ञासु होते हैं, यानी कि किसी भी चीज को जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है बच्चों में। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर घ, इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको दिख रहा होगा। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? तो विपत्ति के समय, किसके समय? विपत्ति के समय में सबसे पहले संरक्षण और सहायता पाने का अधिकार है। तो सबसे पहले संरक्षण और सहायता पाने का अधिकार किसको है दोस्तों? तो बच्चों को है। किसको? बच्चे को। महिला को भी नहीं हो सकता है, धनी को तो हो ही नहीं सकता है, बुजुर्गों को नहीं। किसको? बच्चा को हो सकता है, क्योंकि बच्चा अकिलदार नहीं होता है। बुजुर्ग अपने से जा सकते हैं, धनी व्यक्ति भी जा सकता है, महिला भी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को दोस्तों। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, तो इसका आंसर यही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अति लघुत्तरीय। अति लघुत्तरीय का मतलब हुआ आपको लगभग 25 से 30 वर्ड में आंसर देना होगा इसका। कितने वर्ड में? 25 से 30 वर्ड में आंसर देना है। 25 से 30 वर्ड में आपको इसका आंसर देना होगा। तो देखते हैं क्या है प्रश्न, नाम से पुकारने पर बच्चा कैसा महसूस करता है। तो दोस्तों नाम से पुकारने पर बच्चा अपने आप को क्या एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। नाम जो होता है वह बच्चा को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है, यानी कि बच्चा को नाम से पुकारने पर क्या असर पड़ेगा, तो वह अपने आप को विशिष्ट समझेगा और जाना माना समझेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों बच्चों के साथ बात करने, खेलने और बोलने, बात सुनने, प्रश्न जवाब देते समय उन्हें समझाते उनकी प्रशंसा कर जताया जा सकता है। बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण और भावनात्मक विकास में पड़ते हैं, इसलिए बच्चों के साथ कैसा, तो स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। आगे, टीकाकरण से क्या लाभ है। तो दोस्तों टीकाकरण से क्या लाभ है, तो बच्चों को बीमारियों से बचाने में, उसकी स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है कौन? टीकाकरण। ये सभी क्या है, तो टीकाकरण का लाभ है, जिससे बच्चा क्या रहे, स्वस्थ रहे, रोग से बचाव हो। ये सभी क्या है, तो टीकाकरण के लाभ हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न क्या है, आप लोग को दिख रहा होगा, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे कैसे आ सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए ऐसा वातावरण निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें अनेक प्रकार के प्रेरक तत्व हैं, जैसे खेल, खिलौने, किताब, पेड़ पौधे, चांद सितारे। ये सभी क्या करते हैं, तो बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में आने के लिए क्या प्रेरित करते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, भोजन कैसा होना चाहिए। तो भोजन जो है दोस्तों कैसा, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या हो, पोषक तत्व हो, इसके अलावा उसमें सभी खनिज पदार्थ हो। क्या हो, तो सभी टाइप के खनिज पदार्थ हो, जिससे कि बच्चों की आवश्यकता का पूर्ति हो सके, यानी कि इस तरह का भोजन होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न है अगला। क्या है, लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्या लघु, छोटे बच्चों की शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य है। देखिए, तो सीखना एवं शिक्षा, साथ ही शिक्षा अच्छे के लिए, बच्चे के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। परंतु छोटे बच्चों के लिए शिक्षण का अर्थ है कि बच्चों को खेलने के पर्याप्त मौके देना, क्योंकि बच्चा खेल खेल में बहुत कुछ सीख लेते हैं। अतः आंगनबाड़ी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के ऐसे खेल सामग्री होना चाहिए जो सीखने के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करे। यानी कि छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जा सकता है, इसलिए बच्चों को जो शिक्षण विधि है कैसा होना चाहिए, खेल टाइप का होना चाहिए, यानी कि खेल वाला होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहां पर है 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जो बच्चों के लिए प्रेरणा हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बच्चे के लिए क्या प्रेरणा हो सकते हैं, तो कोई भी घटना जिसके प्रति बच्चा क्या करते हैं, तो प्रतिक्रिया दिखाते हैं, वह सभी बच्चा के लिए क्या है, तो प्रेरणा कहा जा सकता है। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर या गर्म चीज को छूने पर बच्चा का हाथ जलता है और वह हटा लेता है, यह भी एक तरह का क्या है दोस्तों, प्रेरणा है। आप भी बच्चे में गर्म वस्तु को छुए होंगे और आपका भी हाथ जल गया होगा, आप तुरंत हटा लेते होंगे, यह सभी क्या है, प्रेरणा है। खेल कूद, भाग दौड़, ये सभी क्या है, प्रेरणा का स्रोत है। खिलौना, किताब, यानी कि बच्चे के पास जो भी चीज दिखता है वो सभी क्या है, तो प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो सकता है प्रेरणा का स्रोत, ये तो आप लोग जान गए। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न, बच्चों का विकास कैसे माहौल में होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बच्चों का विकास कैसे माहौल में होना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को सीखना एवं शिक्षा है। साथ ही शिक्षा बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु छोटे बच्चों के लिए शिक्षण का तात्पर्य बच्चों के लिए खेलने के मौके, यानी कि बच्चों के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें अनेक प्रकार की खेल सामग्री हो,
जिससे कि बच्चा क्या कुछ बहुत ज्यादा कुछ सीख सके। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, आप लोग को दिख रहा होगा, ये सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। आंगनबाड़ी केंद्र को किन किन नामों से जाना जाता है? आंगनबाड़ी केंद्र को किन किन नामों से जाना जाता है? आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्र को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। जैसे कि पहला होगा आंगनबाड़ी केंद्र, क्या, आंगनबाड़ी केंद्र, पूर्वशाला केंद्र, बालवाड़ी, विकासवाड़ी, इसमें अभी बच्चा क्या कर रहा होता है, विकास कर रहा होता है, नर्सरी, इसके अलावा किंडरगार्टन यानी कि छोटे बच्चों का गार्डन। तो आप लोग देख चुके हैं इसमें कि आंगनबाड़ी केंद्र को किन किन नामों से जाना जाता है, और आप लोग इसका नाम भी जानते होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। खेल सामग्री कैसे होने चाहिए? दोस्तों खेल सामग्री कैसे होने चाहिए? तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार के ऐसे खेल सामग्री होने चाहिए जो सीखने के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करे, यानी कि ऐसा खेल सामग्री होना चाहिए जो कि बच्चा को उसमें ज्यादा रुचि आए और उससे कुछ सीख भी जाए। अब देखते हैं दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न वह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, माता पिता और समुदाय की जागरूकता होने से क्या क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, माता पिता और समुदाय की जागरूकता होने से क्या होगा? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के प्रति माता पिता और समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने की, क्या करने की? तो जागरूकता पैदा करने की बाल्यावस्था इस मायने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दौरान बच्चों का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास तेजी से होते रहता है। यह उनके विकास की नींव पड़ने की काल होता है, यानी कि उसमें अभी विकास होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रों में विकास के अनुरूप इनसे जुड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। चूंकि बच्चा अधिकांश समय अपने घर में रहता है, माता पिता के द्वारा ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, अतः माता पिता भी बच्चे को अच्छी तरह से ध्यान रखे। इसके अलावा माता पिता के अलावा और कौन? तो समुदाय के लोग भी के बीच इसके लिए जागरूकता पैदा होना चाहिए जिससे कि बच्चे का अच्छी तरह से विकास हो सके। माता पिता और समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, माता पिता और समुदाय के बीच सभा आयोजित करना, इसके अलावा परिचर्चा करना, क्या करना? परिचर्चा करना, शिक्षा स्वयंसेवकों एवं किशोरियों की समिति बनाना, रैली निकालना, दीवारों पर नारे लिखना एवं बैनर पोस्टर लगाना, नुक्कड़ नाटक करना इत्यादि, ये सभी क्या है? तो जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और एक बार रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से याद हो गया। इसके बाद भी बहुत सारा चीजें, आंगनबाड़ी में बच्चे अधिक समय तक रुकेंगे, बच्चों की क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। विकलांगता से आप क्या समझते हैं? दोस्तों अवसर की एक दृष्टि, विकलांगता, देखिए विकलांगता क्या होता है। तो अवसर पर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की स्थिति या मजबूरी को समझा जा सकता है। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जैसे देखने, सुनने, बोलने, चलने में क्या हो? असमर्थ हो, यानी कि चल नहीं पाता हो, या मानसिक या भाषा संबंधी समस्या हो, या फिर वे जिनके भावनात्मक समस्या हो, इनकी और तदनुसार विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण के तरीके में सुधार करनी चाहिए। उसके लिए सीखने और पढ़ने की ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें उसकी विकलांगता को ध्यान में रखा गया हो। उदाहरण के तौर पर श्रवण निशक्त बच्चों की स्कूली शिक्षा हेतु सामान्य शिक्षण विधि में कुछ परिवर्तन, जैसे जोर से बोलना एवं अपेक्षाकृत अधिक श्यामपट कार्य करना। विकलांगता से ग्रस्त बच्चे स्वयं को अन्य बच्चों से भिन्न मानते हैं, किंतु उनमें हीन भावना नहीं आने देना चाहिए। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि उनका अपना अलग महत्वपूर्ण अस्तित्व है, उसके प्रति सबका व्यवहार स्नेहपूर्ण है।
इसके अलावा और अपनी क्षमताओं को साकार करने में आत्मविश्वास के साथ, किसके साथ, तो आत्मविश्वास के साथ प्रयास कर सके, यह उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर इसका क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हम कमेंट में बता दीजिएगा, आप लोग को लिंक दे दी जाएगी। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।